So good evening, my dear students. Today we'll see our third question of our exercise 7.1 chapter triangle. So let's start. AB and BC, AD and BC are equal. दोनों क्या हैं आपके इक्वल लाइंस हैं एंड परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट AB. AB जो आपका लाइन सेगमेंट है इस पे क्या है परपेंडिकुलर है. देखिए यहाँ पे ये परपेंडिकुलर होगा सो दैट ये एंगल 90 होगा एंड दिस एंगल इज आल्सो 90. सो क्योंकि BC आपकी परपेंडिकुलर है ऑन दी AB लाइन सेगमेंट पे एंड आपकी जो AD है आप DA बोल सकते हैं ये भी आपकी क्या है परपेंडिकुलर है AB. सो दैट CD बाइसेक्ट टू AB, CD बाइसेक्ट टू AB. आपको ये फाइंड आउट करना है, क्या करना है, दिखाना है कि जो आपका CD लाइन है वो AB लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है. क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है. फाइनली मैं आपको कॉन्सेप्ट ये बता दूं कि बाइसेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है. बाइसेक्ट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब कोई एक लाइन सेगमेंट होता है, जैसे यहाँ पे AB लाइन सेगमेंट है, जब आपके पास एक लाइन सेगमेंट है AB और आपके पास एक ट्रांसवर्सल लाइन है DC या बोल सकते हैं CD, अगर ये इस लाइन को AB लाइन को बाइसेक्ट कर रही है तो ये जो आपके दो लाइंस को डिवाइड कर रही है दो पार्ट्स में, ये दोनों पार्ट्स आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए. दैट मींस कि अगर इन शॉर्ट बोले तो OB और OA आपका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. तो फाइनली हम इसे इक्वल कैसे कर सकते हैं, तो हम अगर इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दें, जैसे यहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ है, एक ट्रायंगल यहाँ पे बना हुआ, इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर कॉन्ग्रुएंट कर दें तो CPCT के तहत हम इन दोनों साइडों को इक्वल कर सकते हैं. जब हमने इक्वल कर दिया तो हम इजीली बोल सकते हैं कि जो CD है वो AB लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट कर रहा है. सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. फर्स्टली AD पैरेलल टू BC, AD पैरेलल टू BC. देखिए क्या होता है कि हमने जब अपना चैप्टर पढ़ा था लाइन एंड एंगल्स का, तो हमने वहां पे क्या देखा था कि जब दो लाइंस एक इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं और आपस में वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं और उनके बीच में ट्रांसवर्सल लाइन भी होता है जो कि हमारे यहाँ पे CD का काम कर रहा है. सो हमने लिखा एंड CD इज ट्रांसवर्सल लाइन. CD हमारी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है. देखिए BC और AD आपकी क्या हो गई, लाइनें पैरेलल हो गई. देखिए ऊपर में क्वेश्चन में भी दिया हुआ है और यहाँ पे हमने पैरेलल कर रखी है, यानी कि बराबर कर रखी है. सो इनके बीच का डिस्टेंस बराबर है तो ये हमारी लाइनें पैरेलल हो गई एंड CD इज द ट्रांसवर्सल लाइन. देखिए ये जो बीच में क्रॉस लाइन, मैंने आपको एक थ्योरी भी बता रखी है कि जब दो इक्वल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस के बीच में एक क्रॉस या तिरछी लाइन जाती है जो कि किसी कॉर्नर पे मिल रही होती है, तो वो आपकी लाइन कैसी होती है, ट्रांसवर्सल लाइन होती है. वो कैसी लाइन होती है, ट्रांसवर्सल लाइन होती है. सो दैट आपका जो एंगल होगा, एंगल BCD इक्वल टू एंगल ADC. एंगल BCD, एंगल BCD दैट मीन्स कौन सा एंगल, ये वाला आपका एंगल, ये जो एंगल है आपका एंगल कौन से एंगल के बराबर में होगा, ADC के एंगल के बराबर में होगा. सो दैट ये जो एंगल है, हमने क्या पढ़ा था कि जब कोई दो लाइंस पैरेलल होती हैं उनके बीच में अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन जाती है तो उनके कॉर्नर पे जो बनने वाले कोण होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं. सो दैट हम इसे इजीली, यहाँ पे हमारे पास O है तो हमने इसे एक ट्रायंगल मान रखा है. हालांकि मैं भी क्वेश्चन में लिखूंगी बट ये आपके समझाने के लिए बता रही हूँ. सो दैट हम इसे ये भी बोल सकते हैं एंगल BCO इक्वल टू एंगल ADO. दैट मीन्स क्या, BCO अगर ट्रायंगल मानते हैं तो हमने बोला BCO दैट मीन्स ये एंगल आपके बराबर है ADO के, दिस एंगल के. सो नाउ कंसीडर द ट्रायंगल BCO एंड ADO. पहले मैंने कंसीडर किया, कंसीडर ट्रायंगल BCO एंड ADO. BCO एंड दूसरा ट्रायंगल आपका कौन सा हो जाएगा, ADO. दो ट्रायंगल हमने मान लिया. अब इजीली हम इन्हें कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं. देखिए कॉन्ग्रुएंसी का रूल तो मैंने आपको फाइनली बता रखा है, सो आप खुद भी अप्लाई करके देख सकते हैं और इन दोनों ट्रायंगल को हम कई रूप से कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, बट जो इजी माध्यम है मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ. फर्स्टली अच्छा ये रीजन हम क्या लिख सकते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. सो अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स लिख सकते हैं. आपको पता होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं. फिलहाल फाइनली स्पेस की वजह से हम इसको कह सकते हैं अल्टरनेट एंगल. सो अब जब हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को मान रखा है BCO एंड ट्रायंगल ADO, अब इनमें हम कॉन्ग्रुएंट क्या क्या कर सकते हैं, बराबर क्या क्या कर सकते हैं. कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमें किन तीन चीजों को बराबर करना होगा. देखिए फाइनली मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, ये एंगल इस एंगल के बराबर में है, ये एंगल इस एंगल के बराबर में है और ये साइड इस साइड के बराबर में है. और अगर आप माने तो ये एंगल और ये एंगल भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे. सो आप यहाँ पे इस पे कई रूल लगा के आप इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं. बट हमने जो लगाया है मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने किन किन साइडों को इक्वल करके कॉन्ग्रुएंट किया है. BC इक्वल टू AD, BC इक्वल टू AD क्वेश्चन में गिवन था, सो दैट हमने इजीली ले लिया. एंड एंगल OBC इक्वल टू एंगल OAD. अच्छा देखिए एंगल OBC इक्वल टू एंगल OAD, ये जो आपका एंगल बन रहा है, देखिए ईच एंगल 90 डिग्री का बन रहा है. सो हमने ले लिया 90 डिग्री ईच, यानी कि दोनों आपस में क्या है, इक्वल है. एंड अगेन जो हमने यहाँ ऊपर प्रूव कर रखा था एक एंगल, ये वाला एंगल C और एंगल D, ये भी आपस में इक्वल है. सो हमने लिखा BCO इक्वल टू ADO प्रूव्ड अबव. क्या लिख सकते हैं, प्रूव्ड अबव. सो हमने लिख दिया इसे प्रूव्ड अबव. हमने यहाँ ऊपर तो आपको बता रखा था स्टार्टिंग में ही, सो हमने इसको लिख दिया प्रूव्ड अबव. अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि तीन चीजें हमें मिल गई. फाइनली क्या क्या मिल गया, 90 डिग्री मिल गया, ये एंगल मिल गया और ये एंगल मिल गया और एक साइड मिल गया. तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल OBC इक्वल टू ट्रायंगल OAD नॉट इक्वल टू, दिस इज कॉन्ग्रुएंसी साइन. सो बाय दी कौन सा नियम लगाएंगे, देखिए साइड सॉरी एंगल साइड एंगल. हमने क्या लगाया, एंगल साइड एंगल. सो हमने लिखा एंगल साइड एंगल. सो अब आपको पता चल गया ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट में है. मैंने आपको क्या बताया था कि जब कभी हम दो ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो उसके तीनों एंगल बराबर हो जाते हैं. ये एंगल इस एंगल के बराबर में हो जाएगा और ये एंगल इस एंगल के बराबर में और ये एंगल इस एंगल के बराबर में. और अदर साइड में तीनों जो साइड्स होती हैं वो भी आपस में क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं. सो दैट एक साइड तो हमारी ऑलरेडी इक्वल थी. अब हम क्या बोल सकते हैं, ये जो साइड है ये इस साइड की इक्वल में होगी और ये वाली जो आपकी साइड है
वो इस साइड की इक्वल में होगी। देखिए फर्स्ट वाला फर्स्ट मैंने किया, सेकंड पे सेकंड डॉट मैंने लगाया और थर्ड पे थर्ड डॉट लगाया, यानी कि ये दोनों लाइंस भी हमारी क्या है, इक्वल है। सो दैट हम इजीली लिख सकते हैं कि ओ बी इक्वल टू ओ ए बाई CPCD। क्या बोलेंगे, CPCD। दैट मीन्स क्या, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सो इजीली हम बोल सकते हैं हैंस CD बाइसेक्ट AB। क्या बोल सकते हैं, क्योंकि हमें पता चल गया OB इक्वल टू OA। और फाइनली मैंने आपको एक चीज बता रखी थी कि जब किसी ट्रायंगल में हम ये चीज बता देते हैं कि अगर कोई लाइन सेगमेंट दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तो मतलब कि बीच में किसी लाइन ने उसको बाइसेक्ट किया होगा। और यहाँ पे बाइसेक्ट करने वाली लाइन आपकी कौन सी है, CD बाइसेक्ट लाइन करने वाली है। सो दैट हमने OB को इक्वल किया OA के CPCD के तहत। सो हमारी CD बाइसेक्ट टू AB। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।